फ्रेंड्स, जय हिंद। आज आपके लिए ना एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जानदार ट्रिक्स लेके आ रहा हूं। हाइट एंड डिस्टेंस की। क्लास नाइन्थ हो, टेंथ हो, और कभी कभी एसएससी के अंदर, है ना, और उसके अलावा आपके पास सीजीएल। सीजीएल में ना अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का नाम सुनते दिमाग के अंदर एंगल, फिर ट्रायंगल और ट्रायंगल और एंगल, यही घूमते रह जाता है और कभी भी इसका सॉल्यूशन रियल में नहीं निकल पाता है। लेकिन आज जब मैथ्स मिरेकल आपके पास आया है हाइट एंड डिस्टेंस लेके, तो आप यकीन मानो, बिना पेन पेपर के विद इन 30 सेकेंड आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको धुआं धुआं कर दोगे। तो आइए चल के देखते हैं। सपोज करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ही है हमेशा डिस्कशन जो होगी राइट एंगल ट्रायंगल पे होगी भाई, जहां हमेशा पाइथागोरस एग्जिस्ट करेगा। और आपको यह पता ही होना चाहिए कि तीनों एंगल का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, 180 डिग्री होता ही है। जिसमें कंसीडरिंग एंगल बी हो, एंगल सी हो, एंगल ए हो, यहां पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। सपोज करते हैं हमारे पास ये वाला एंगल, तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। हमारे पास ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास एंगल ए क्या होगा? तो ये इसका जो बैलेंस बच जाएगा, यानी कि तीनों को सम करने के लिए यहां पे 60 डिग्री हमें देना ही पड़ेगा। तो यहां से एक ट्रिक निकल के आता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे ट्रिक लिख देता हूं मैं, ट्रिक्स, ध्यान से ये बात को हमेशा। अगर कहीं पे 30 डिग्री दिखता है, किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री, कहीं पे 90 डिग्री दिखता है, तो इस केस में आपके पास 30 डिग्री के सामने वाली वैल्यू 1 दीजिएगा और 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू हमेशा √3 रहेगा और 90 डिग्री के एंगल के सामने आपके पास 2 रहेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैथ्स मेरे के लिए आपको बोल रहा है कि इस बात को हमेशा आपको याद रखना है और यही हमारा ट्रिक्स है। और अब कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन है, अप्रोच करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका मात्र यही है, आंसर फटाफट निकल के आएगा। आइए देखते हैं। सपोज करते हैं इसकी एक साइड हमने दे दिया, ये साइड हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास है 12 मीटर, है ना। मीटर आप देख लीजिएगा, ये 12 मीटर है। ओके जी। तो अब आपके पास फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एसी बराबर व्हाट। एसी क्या निकलेगा? आपके पास निकालना है बीसी, निकालो। आपके पास भी निकालना है बीसी। अच्छा, ये 60 डिग्री यहां पे नहीं है, चलिए ये मैंने सॉल्व करने के लिए आपको बताया। अब सुनो मेरी बात। तो जैसे ही 30 डिग्री के सामने आपको क्या मिला? 12, तो 12 आपका आंसर हो गया। ओके, 60 डिग्री के सामने क्या है? तो अगर यहाँ 30 है तो ऑब्वियसली ये वाला तो 60 होना ही है, इसके सामने वाला बीसी है, तो आप बोलते हैं इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 √3। जो भी चीज आपके पास आ रहा है ना, वो तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 √3 हो गया। और अब यहाँ पे 12 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि एसी की बात करेंगे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 12 × 2 हो गया 24 मीटर। ये सारे मीटर में कैलकुलेशन होंगे। अब बोले आपने तो निकाल दिया, क्या ये प्रूफ कर सकते हो? आइए देखते हैं, जरा प्रूफ करते हैं। तो आपके पास जो निकालना था, एसी निकालना है, आपके पास बीसी निकालना है और ए भी तो आपके पास गिवन है। सुनो, अगर मैंने बोला पी, ये पी होता है, ये बी होता है ना, पी और बी का रिलेशन क्या होता है? साइन थीटा। अगर मैंने बोला साइन थीटा बराबर पी बाई बी, हाँ सॉरी, पी बाई, अच्छा चलो एच निकाल देते हैं, पी बाई एच। एसी हमारे पास है पी बाई एच, साइन थीटा, पी बाई एच। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा कितना है भाई? 30 डिग्री, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू 30 और पी आपके पास कितना है? 12। एच आपको नहीं पता, यानी एसी आपके पास नहीं पता। चलो जी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और ये होता है 12 और ये हो गया एसी। अगर मैं एसी की बात करूं तो कितना होता है? 24 मीटर। चेक कर लो ना, 90 डिग्री के सामने वाला क्या एंगल हुआ? एसी। और यही तो है आपके पास 24 मीटर, जो कि हमने पहले ही बताया हुआ है। ओके, अगर मैं बोलूं बीसी निकालने के लिए, अगर मेरे पास अब क्या टारगेट है? बीसी निकालना। तो बीसी का मतलब है पी बाई बी, यानी कि अगर मेरे पास tan थीटा होगा तो पी बाई बी आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 30 डिग्री। भाई tan 30 डिग्री और पी कितना है? 12। बी कितना है भैया? बी तो आपको चाहिए, बी की वैल्यू है बीसी। चलो, tan 30 कितना होता है भाई? tan 30 1/√3। चेक कर लो, 12/BC। और यहां से अगर मैं बीसी निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? 12√3। ये हो गया मीटर। भाई वही तो मैं बता रहा हूं ना, आपको कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, बस आपको ये चीजें याद रखनी है। चलो, कभी कभी ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल जाता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल, जैसे आपके पास जो पाइथागोरस ट्रिक के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल में कभी कभी ना यहाँ पे 30 डिग्री है, कभी कभी जैसे यहाँ पे 45 डिग्री हो गया। सपोज करो ये वाला 45 डिग्री और ये हो गया बी, ये हो गया सी। इनमें से कोई, ये वाला 90 डिग्री आपको पता ही है, ये कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? 45, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 45 45 90 और प्लस 90 विल बी 180। फॉर्मूला फिट हो गया। अब इस केस में ना, इस केस में सपोज करो मैंने बीसी की वैल्यू दे दी, ये बीसी है मेरा 8 मीटर,
है ना। और यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ए बी होता है, जो ए बी होता है वो तो या तो टावर होगा, या बिल्डिंग की ऊंचाई होगी, या फिर बिजली के खंभे की ऊंचाई होगी, समथिंग समथिंग। और जो बीसी होगा, यहाँ पे या तो बिजली के खंभे से किसी दूसरे घर की दूरी, बिजली के खंभे से नदी नदी कितनी दूरी पर है, मतलब नहर कितनी दूरी पे है, पेड़ कितना दूरी पे, समथिंग समथिंग समथिंग। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यही रहेगा। तो इस केस में हमारे पास फिर से एक ट्रिक निकल के आता है। ट्रिक नंबर 2 दे रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री, यहाँ भी 45 चेक कर लो, और यहाँ पे क्या है भैया 90 डिग्री। इस केस में जब ये 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री 45 डिग्री 40, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 1, जब यहाँ पे 45 है तो ये भी 1 चेक कर लो, और यहाँ पे 90 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा हमारे पास √2। और बस ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसे 45 डिग्री आएगा तो आपके फॉर्मूला ये लगाना है, जैसे 30 डिग्री एंगल आएगा तो आपके पास फॉर्मूला ये लगाना है, ट्रिक्स ये लगाने हैं। ये 30 डिग्री चाहे यहां हो चाहे यहां हो, नो प्रॉब्लम। 45 डिग्री चाहे यहां हो चाहे यहां हो, नो प्रॉब्लम। तो यहां तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है। चलो, अगर मेरे पास यहाँ पे एसी निकालना हो, एसी निकालना तो कितना मिलेगा, बीसी तो है ये, अगर मेरे पास ए बी निकालना हो तो कितना मिलेगा भाई। तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा मल्टीप्लाई कर दें। देखो, अगर 8 मेरे पास 45 डिग्री वाले एंगल में 8 है, तो 8 इंटू 1 जो भी आपके पास रिजल्ट होगा सब में मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू 1 8 चेक कर लो, 8 इंटू 1 8, और 8 इंटू √2 8 √2। बस अब आपको क्या करना है ना भाई, यहां से देख के आपको सॉल्व कर देना है। जैसे ए के सामने वाला बीसी, ए के सामने वाला, तो ए के सामने वाला कौन सा है बीसी, तो बीसी तो 8 है ही। अगर मैं करूं कि सी एंगल है मतलब ए बी, और ए बी का रिजल्ट यहां से कितना हो जाएगा, देखो चेक कर लो, यहां से क्या मिला आपको 45 डिग्री में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही मिलेगा ना, तो 8 मीटर। अच्छा जी, अब 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री के सामने क्या है एसी, तो एसी में क्या करना है 90 वाले में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 8 √2 मीटर। ये आंसर हो गया। ओके, अब ना कभी कभी जो है स्टेप 3 के अंदर मतलब एकदम धुआं धुआं करना है भाई, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन हो तो बचना नहीं चाहिए। मैथ्स मिरेकल आपको सब कुछ बता देंगे। आपके पास एक ट्रायंगल है, और कभी कभी ना दो बातें बन जाती है। आपके पास एक एंगल, दो एंगल बन जाएंगे, है ना। यहाँ पे सपोज करो ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला है 45 डिग्री, और ये वाला आपके ऑब्वियसली 90 डिग्री है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। अब यहां से हमें क्या क्या फाइंड करना होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो अच्छा, किसी एक की डिस्टेंस दे देता हूं। मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस हमने यहाँ क्या लिया था, यहाँ पे लिया था 12, यहाँ लिया था 8, इसको कर देता हूं मैं 10 मीटर, है ना। यानी कि टावर की, पेड़ की, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो अब आपके पास निकालना क्या होगा, तो सपोज करो आपके पास अगर ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी की बात करें, तो यहाँ पे ए सी निकालना है आपके पास टारगेट, यहाँ पे आपके पास बी सी निकालना है टारगेट। ओके जी, अगर मैं ए सी और बी सी, है ना, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, ए बी डी की बात करूं, तो आपके पास ए डी निकालना पड़ेगा। यहां से ए डी निकालो, यहां से बी डी निकालो, यहां से बी डी निकालो, और तो डीसी निकालने के लिए बोला जाए। अब आप देखो ना, इतने सारे निकालने हैं, आपको मिनट से पहले सॉल्व करना है। आपके पास दो रूल दिया है हमने, एक 30 डिग्री वाला और एक 45 डिग्री वाला। सुन ले मेरी बात, अगर 30 डिग्री वाला फॉर्मूला है तो 30 डिग्री वाला फॉर्मूला में क्या भैया, देखो 30 60 90, भाई ये 30 है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये वाला एंगल के लिए भूल जाऊं तो ये कितना हो जाएगा 60। मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी में बात करोगे, आप बड़े वाले में बात करोगे, तो मेरे पास कितना है 10, तो 10 30 डिग्री वाले में क्या करेंगे, सुन लो ना, 30 60 90 वाले में यहां हो जाएगा आपके पास 10, भाई चेक कर लो, यहां पे हो जाएगा 10 √3, चेक करो, यहां पे हो जाएगा 10 दूना के 20, खेल खत्म। ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। बड़े वाले एंगल की बात करें तो सुनो, 30 डिग्री के सामने वाला 10 तो है ही है। अच्छा, 60 डिग्री के सामने वाला क्या है बीसी, 60 डिग्री के सामने क्या हो रहा है बीसी, और बीसी की वैल्यू कितनी आई 60 के सामने बीसी 10 √3, भाई तो बीसी क्या है आपके पास 10 √3, चेक कर लो। अच्छा, 90 डिग्री के सामने क्या है 20, तो 90 डिग्री के सामने क्या है आपके पास एसी, और एसी का रिजल्ट कितना हुआ, ये एसी का रिजल्ट हो गया 20, यहां से ये कर लो, एसी का रिजल्ट हो गया 20 मीटर, सबसे लिखते रहना। ओके, अच्छा अब चलो आप छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ध्यान से। अब इस वाले को, इस वाली लाइन को मैं यहां से
मिला देता हूं, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तब आपके पास क्या फॉर्मूला लगेगा, 45 डिग्री वाला फॉर्मूला ये लगाना है। 45 में क्या बोलता है, 1 1, और ये हो गया आपके पास 90 डिग्री में √2, 90 डिग्री में √2 बस। अगर यहाँ पे 10 है तो ये हो गया 10, अगर यहाँ पे 10 है तो ये भी हो गया 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10√2। सुन लो, तो बाइलेंस जो एंगल्स है, जैसे कि 10 है, 45 डिग्री के सामने वाला 10 है, ओके जी, तो मतलब बोले तो ए भी तो वही है। अगर मैं बोलूं ये बीडी कितना, अगर 45 डिग्री के सामने, 45 डिग्री के सामने यानी कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद 10, तो 45 डिग्री के सामने क्या आया, बीडी, तो बीडी भी आपका कितना आ गया भाई, ये भी आपका आ गया 10। चेक कर लो भैया, ये भी 10 हो गया। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ट्रिक्स चल रहे हैं ना। अच्छा अब सुनो मेरी बात, 90 डिग्री के सामने क्या है, एडी, 90 डिग्री के सामने एडी क्या है, तो एडी आपके पास 10√3, ये रहा एडी, ये हो गया आपका 10√2, ये हो गया 10√2। ध्यान से सुन लो, 10√2 हो गया। ओके, अब रह गया डीसी निकालना, अब रह गया डीसी निकालना। तो डीसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप फॉर डीसी कोई भी क्वेश्चन हो भाई, फॉर डीसी, डीसी के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले में से यानी बीसी में से क्या माइनस कर दोगे, बीडी, बीसी में से कर दोगे बीडी। चेक करो, तो बीडी कितना है आपके पास, बीसी कितना है आपके पास भाई, बीसी कितना है 10√3, 10√3 माइनस बीडी कितना है भाई, बीडी का है भाई 10, बीडी कितना है 10। तो आप क्या करोगे, 10√3 में से 10 माइनस करो, तो आप चाहो तो 10 कॉमन कर लो, है ना, आप 10 कॉमन कर लो, √3 - 1, है ना। अगर आप और चाहते हैं तो यहाँ पे 10 आपके पास जो मिला हुआ है √3 - 1, यही तो मिला है। अब आप क्या करो, 10√3 के वैल्यू 1.7171 - 1 करके जो भी आता है आप यहाँ पे चाह के आंसर मिला सकते हैं, और नहीं तो आप यहीं पे आंसर कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका। तो उम्मीद करता हूं हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, इससे बाहर तो नहीं आने वाला। 13 मिनट की ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देख ली तो यकीन मानिए मैथ्स मिरेकल की, आप कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल और ट्रायंगल और एंगल में कभी नहीं फंसेंगे। और अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं फिर आऊंगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा, मैं बार बार आऊंगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।